प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जीवन को सकारात्मक ढंग से बदलने वाले वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। एक भाई ने अनेक बार सवाल किया है, स्वामी जी आप कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जो मेंटल हेल्थ को अच्छा करता हो, मानसिक शांति को देता हो, मेंटल वेलबींग, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता हो। तो साथियों, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सरल भाषा में मंत्र क्या है। मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो मन का त्राण कर दे, जो माइंड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, उसको मंत्र कहा जाता है। और मंत्र को गुप्त रखने के लिए भी कहा जाता है। वहीं से एक चीज़ आई है मंत्रणा करना, और मंत्री शब्द भी वहीं से आया है। मंत्री लोग आपस में क्या बात करते हैं वो किसी को बताते नहीं हैं, यानी कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। गुप्त रखने का कारण यह है कि लोगों में कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगते हैं, यार तुम्हारा मंत्री है, हमारा मंत्री है, और उसके और बहुत सारे सूक्ष्म कारण हैं जिसकी हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। मंत्र का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है उस पर बहुत सारे रिसर्चेज इस समय उपलब्ध हैं, अच्छे अच्छे रिसर्च हो रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा, जब हम 12वीं क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ पर एक चैप्टर आता था फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर, ऑसिलेशन, जिसको दोलन कहा जाता है। दोलन मंत्र को आपको बता देगा कि मंत्र कितनी ताकतवर चीज़ है, क्योंकि मंत्र क्या है, मंत्र एक ध्वनि है, हर ध्वनि का अपना एक वाइब्रेशन है, एक स्पंदन है। साथियों, तो ऑसिलेशन के अनुसार, उस दोलन चैप्टर के अनुसार, जो सैनिक लोग होते हैं, जो हमारे सैनिक भाई होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, किसी भी ब्रिज को, किसी भी पुल को एक साथ कदम ताल करते हुए पार नहीं करते। ऐसा क्यों है? जब वो सैनिक लोग एक साथ कदम ताल करते हुए ब्रिज को पार करते हैं, तो जो उनके कदमों का जो एक आवृत्ति है, जो उनके कदमों की जो फ्रीक्वेंसी है, जब पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, पुल की नेचुरल आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो उसमें एक रेसोनेंस पैदा होता है, उससे एक तनाव बढ़ता है पुल के अंदर, और पुल गिरने का खतरा रहता है। यानी कि पुल पर लगने वाले फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है, जो पुल के नेचुरल प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, तो उस पर तनाव पड़ेगा और पुल गिर सकता है। इसलिए सैनिकों को मना किया जाता है कि पुल से कदम ताल करते हुए ना निकलें। साथियों, इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर ऐसी घटनाएं देखी गई थी कि सैनिक लोग कदम ताल करते हुए निकले तो ब्रिज गिर गया। यानी कि कदम ताल की ध्वनि से ब्रिज गिर सकता है। तो कदम ताल एक लय में होती है। जब भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों को एक लय विशेष में गाया जाता है तो वो मंत्र बन जाते हैं साथियों। और अलग अलग मंत्रों का शरीर के अलग अलग पार्ट्स पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी कोई शोर मचा रहा हो, उसको करते इशारा, पूरे वर्ल्ड में चुप कराने के लिए यही ध्वनि है। अब इस ध्वनि का क्या मतलब है कुछ नहीं पता, लेकिन आदमी शांत हो जाता है। इस ध्वनि का इस प्रकार का प्रभाव है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों का भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव शरीर के अलग अलग अंगों पर पड़ता है। आपने देखा होगा, संस्कृत के शब्दों को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया। इस विश्व के अंदर रिसर्च भी यही साबित कर रही हैं। संस्कृत के जो शब्द हैं, उसके पीछे के जो इमोशंस हैं, उसके पीछे की जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसके स्पंदन है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए, जो क्रोध है, वो आपके क्रोध को, गुस्से को बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित करता है। अगर आप क्रोध 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 बोलते रहें तो आपके अंदर क्रोध के परमाणु बनने लगेंगे। साथियों, योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने बताया कि जो संस्कृत की पूरी वर्णमाला है वो शरीर के अंदर ही पैदा होती है। उदाहरण के लिए, जो अनहद नाद है वो अंदर सुनाई देता ध्यान के समय, उस अनहद नाद का ही एक्सप्लेनेशन संगीत है। जो अंदर ध्वनि हो रही है, दिव्य ध्वनि ओमकार की, उसको ही एक्सप्लेन करने के लिए संगीत की रचना हुई है। और संगीत के अलग अलग सुर, अलग अलग प्रकार के प्रभाव, अलग अलग प्रकार के इमोशंस हमारे शरीर में पैदा कर देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को नींद ना आती हो तो नीलांबरी राग सुनना, नींद आने लगेगी। मालकोस सुनना, नींद आने लगेगी। अगर कहीं पर हनी सिंह का गाना चल रहा हो तो ऑटोमेटिक पैर थिरकने लगते हैं। कहीं भंगड़ा बज रहा हो तो पैर थिरकने लगते हैं। वो उस ध्वनि का प्रभाव, ध्वनि के वाइब्रेशंस का प्रभाव है साथियों हमारे ऊपर। तो मंत्रों की ध्वनियाँ हमारे ऊपर असर करती हैं। तो शरीर के अंदर ये संस्कृत की वर्णमाला पैदा हुई है, जिसमें 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 जो है अलग से जो लिए गए हैं अक्षर, उनको मिलाकर 50 वर्ण पैदा हो जाते हैं। और 50 वर्ण 50 प्रकार की वायु को कंट्रोल करते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने तो केवल 49 वर्ण माने हैं, और 49 प्रकार की वायु योगियों ने मानी है कि 49 प्रकार की वायु शरीर में काम करती है। तो जो अलग अलग शब्द हैं वो अलग अलग वायु पर काम करते हैं। अभी जो हम मंत्र बोलते हैं वो होठों द्वारा बोलते हैं, जीवा द्वारा बोलते हैं, कंठ द्वारा बोलते हैं, मूर्धा द्वारा बोलते हैं,
जीवामूल द्वारा बोलते, तालु द्वारा बोलते। तो पूरे के पूरे मुख का उपयोग हम मंत्र में कर रहे हैं। तो मंत्र जो है मुख द्वारा बोला जाता है और मुख की जो नाड़ियाँ हैं वो पूरे शरीर से जुड़ी हुई हैं और प्रत्येक नाड़ी पर जो प्रत्येक नाड़ी है वो किसी न किसी ग्रंथि से जुड़ी हुई है और हर ग्रंथि पर कोई ना कोई तंतु जुड़ा हुआ है और वो तंतु किसी न किसी चक्र से जुड़ा हुआ है। तो शरीर के अंदर चक्र हैं, शरीर के अंदर मातृकाएँ हैं, शरीर के अंदर भंवर हैं। तो जो भी हम कुछ बोल रहे हैं तो वो हमारे अंदर तक जा रहा है, अंदर तक, हमारे अंदर तक के बींग को प्रभावित कर रहा है, हमारे अंदर तक की पर्सनैलिटी को प्रभावित कर रहा है। तो संस्कृत के शब्दों का विशेष रूप से उच्चारण करने से विशेष लाभ मिलता है। तो अभी हम ऐसा कौन सा मंत्र बोलें जो हमको शांति मिले? तो देखो, जो उपनिषद हैं हमारे, उपनिषदों का जो प्रारंभ होता है वो शांति पाठ से होता है और उपनिषदों का अंत भी शांति पाठ से होता है। और उपनिषद हमारे वैदिक ऋषियों का सरल भाषा में एक्सप्लेनेशन है। वेदों का ही सरल भाषा में अगर आत्मज्ञान आपको पढ़ना हो, आत्म तत्व को जानना हो, आत्म शक्ति से परिचय करना हो, तो आप जो है उपनिषद पढ़ें। तो वहाँ पर एक मंत्र आता है, ओम शांति शांति शांति। ये हर उपनिषद में मिलेगा आपको। हर उपनिषद का अपना एक शांति पाठ है। तो हमको क्या शांति चाहिए? मानसिक शांति चाहिए, शारीरिक शांति चाहिए, संसार में शांति चाहिए। आदि दैविक आदि भौतिक जो ताप हैं उनको शांत करने के लिए 3 बार ओम शांति 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 बोला जाता है। पूरी दुनिया का कोई ऐसा कष्ट नहीं है जो ओम शांति 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 के लपेटे में ना आ जाता हो। तो इस मंत्र को आप जपें घर के अंदर, ओम शांति शांति शांति, मन मन में जपें, बोल कर जपें, तो आपको शांति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलने वाला हो। हाँ, जब आपको ओमकार जपना हो तो ओमकार के लिए गुरु निर्णय करेगा कि आप ओमकार के लायक हैं या नहीं है। ओमकार आपको दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ओमकार को प्लुत स्वर में सा अनुनासिक गाया जाता है। उसकी पूरी विधि है। ओमकार से समाधि लग जाती है, वो यूट्यूब पर नहीं बताई जा सकती, उसको अधिकारी भेद से ही बताया जाता है। लेकिन ओम शांति 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 कहने में किसी का कोई नुकसान नहीं और पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो 108 बार आप ओम शांति 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 रोज जपें। 108 बार नहीं जप सकते तो 32 बार जपें, 51 बार जपें। ज़्यादा जपना है तो 108 बार जपें। इसमें भी जो इसे ना करना चाहे तो शिव 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 जपे। शिवो कल्याणी धातु से शिव शब्द बना है, अर्थात शिव शब्द से बोलने मात्र से कल्याण होने लगता है, कल्याण का वाइब्रेशन पैदा होने लगता है आपके अंदर। तो आप मन मन में शिव शिव जपें या बोलकर शिव शिव जपें। साथियों, घर के अंदर जपें ओम शांति शांति। घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, आपके ऑफिस के अंदर नकारात्मक वाइब्रेशंस हैं, आपके परिवार में धमा चौकड़ी है, ओम शांति 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 का आप जप करें, शिव 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 का आप जप करें। बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे साथियों, बेस्ट रिजल्ट। थोड़े में ज़्यादा बताने की कोशिश की है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और मंत्र विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, ठीक है। तो इसके संबंध में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ लेना, कोई भी जप सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।